Good morning students, standard 8 textbook page number 50 exercise 3.3 okay? आप एग्जाम्पल 6 तक नोटबुक में कर लिया है. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. क्वेश्चन 1, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज. पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर्टी है वो माइंड में रख के हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको करके दिया है, बट यू शुड डू इन अ नोटबुक. AD is equal to BC. See this, AD is equal to BC. Yes, it is the opposite sides are equal. ये प्रॉपर्टी आपकी. नंबर 2, DCB means ये एंगल and DAB एंगल are opposite angle are equal. ये भी प्रॉपर्टी. OC equal to CA. OC ये रहा, OC इक्वल टू CA. डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर. OC इक्वल टू CA डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर. DAB मेजर एंगल DAB मीन्स ये एंगल प्लस मेजर एंगल CDA मीन्स दिस एंड दिस इक्वल टू 180 बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो ये चारों प्रॉपर्टी है, आपको नोटबुक में लिखना है. गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, y एंड z. फर्स्ट पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ करके दिया है आपको A B C D. यहाँ पे B का मेजरमेंट 100 है और बाकी के तीनों का आपको फाइंड आउट करना है. बस तो आप समझ सकते हो कि भाई A B C D इज अ पैरेललोग्राम. वहाँ B एंड D इज इक्वल टू 100 डिग्री. B and D equal to 180. क्यों भाई? Because of these opposite angle they are equal. Now y plus z, y plus z, ये दोनों क्या है? adjacent angle, and this addition of adjacent angle are supplementary, so they are 180. So z is equal to 180 minus 100 means 80 डिग्री. तो ये आपका मिल गया. बराबर एक एंगल आपके पास था, उसमें से ये अपोजिट है इसलिए सेम है, ये उसका एडजेसेंट है इसलिए सप्लीमेंट्री है. इस तरह से आपको फाइंड आउट कर दिया. नंबर 2, यहाँ पे डायग्राम में PQRS है. PQRS में से आपको एक S दिया है और आपको ये बाकी के फाइंड आउट करने हैं. तो फिर से समझ लीजिए कि ये 50 है तो ये उसका अपोजिट एंगल है, तो क्या होना चाहिए? ये उसका एडजेसेंट एंगल है तो क्या होना चाहिए? बस तो समझते हैं. पैरेललोग्राम PQR मेजर एंगल P एंड मेजर एंगल S. ये P एंड S इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज सप्लीमेंट्री. सो दिस इज X इज इक्वल टू 130 डिग्री. अभी X एंड Y ओपोजिट है, सो दिस 130, सो दिस इज ऑल्सो द 130. अभी बात करते हैं मेजर एंगल Q की. तो मेजर एंगल Q के अंदर S and Q are opposites. So this 50, so this is also 50. Now these two will be create the linear pair. So Z is equal to 180 minus 50. So you get this. Number 3, इसका डायग्राम है ये. यहाँ पे आपको एक ये दिया है 30 डिग्री दिया है और दिस विल बी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्टिंग. तो दिस टू विल बी वर्टिकली ऑपोजिट. सो द x इज इक्वल टू 90. अभी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, दिस 90 दिस 30, तो 90 प्लस 30 120 एंड माइनस फ्रॉम द 180. बस देखिए यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल. सो मेजर एंगल AMD इक्वल टू BMC इक्वल टू 90. दिस एंड दिस विल बी 90. अब एंगल सम प्रॉपर्टी करके आपको y मिल गया, y इज 60 डिग्री. और अभी आपको क्या करना है? फाइंड आउट z करना है. तो अभी ये देखो ये लाइन है, लाइन DC बाइसेक्ट कर रही है. इट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ये देखिए हियर ABCD इज अ पैरेललोग्राम. AD दिस एंड BC इज पैरेलल लाइन और पैरेलल लाइन को BD इज ट्रांसवर्सल. सो दिस एंड दिस विल बी ऑल्टरनेट एंगल and alternate angle measurement is equal, always equal. So y is equal to 60, so the z is equal to 60. इस तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन करके आपको लिखना है और ताकि आपको सब अच्छे से माइंड में बैठ जाए. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. नंबर 4, डायग्राम के अंदर आपको एक 80 डिग्री दिया है. तो अभी देखिए अपोजिट एंगल 80
भी ये दोनों सप्लीमेंट्री, तो दिस विल बी 100, ये 100 तो ये सी भी 100, और ये दोनों लीनियर पैर, ये बात लिखते हैं। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, डी एंड बी इज इक्वल टू 80 ऑपोजिट्स। नाउ ए प्लस डी, कौन है ए प्लस डी? ये रहे सप्लीमेंट्री एंगल, सो 180 डिग्री, सो दिस विल बी 100 डिग्री। अभी ऑपोजिट्स एंगल आर इक्वल, सो ये 100 तो जेड इज ऑल्सो, तो ये आपका 100 हो गया, सी 100 हो गया बराबर। अभी ये जेड लीनियर पैर, सो इट इज़ माइनस, सो 100, 80 एंड जेड आपका आंसर है एक्स। इस तरह से पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। बस यहाँ पे आपको बाइसेक्ट करके दिया है, डायगोनल बनाया है, ये 112 है, तो ये भी 112। और अभी ये ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एडिशन कीजिए 112 प्लस 40, 152, 152 में से 180 में से माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो फिर ये यानी ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल, तो दोनों का मेजरमेंट सेम। देखते हैं, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो बी एंड डी इज इक्वल टू, बी एंड डी फिर से देख लीजिए, बी एंड डी मीन्स वाई इज इक्वल टू 1 1 2। अब ए एंड बी इट्स अ एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री, सो 40 प्लस जेड, 40 प्लस जेड प्लस 112 इक्वल टू 180। इस तरह से भी कर सकते हो और इसको ट्रांसवर्सल बना के भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे। एक ही सम के 2-3 तरीके होते हैं करने के। तो ये आपको मिल गया जेड इक्वल टू 28 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ, देखो ये कंडीशन आपको दिया है तो वो पैरेललोग्राम है कि नहीं। क्वाड्रिलेटर है पर ऑल द क्वाड्रिलेटर्स आर नॉट द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है वही सेटिस्फाइड होती है तभी वो पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, डी एंड बी 180, तो भाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, एडजेसेंट एंगल है वो 180 होना चाहिए, डी एंड बी का एडिशन 180 होना चाहिए या नहीं, जो है इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो ये बात हम लिखते हैं कि इन पैरेललोग्राम द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एडजेसेंट एंगल is 180 degree, but here the sum of the measure of the opposite angle is 180 degree, so it is may be a parallelogram। पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो ये may भी लिखा है यहाँ पे नंबर बी। ये डायग्राम के अंदर ए बी एंड डी सी दोनों सेम हैं, पर ये दोनों सेम नहीं है। क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या लिखा है, ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, तो वन साइड इज इक्वल बट अनदर इज नॉट इक्वल, सो दिस कैनॉट बी पैरेललोग्राम। यहाँ पे क्लियर ही है, इट कैनॉट बी, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। नंबर 3 देखते हैं, ये 70 एंड 65 बराबर अभी आपको देखना है। In a quadrilateral A B C D, A is equal to 70, C is equal to, opposite angle are not equal, so it cannot be a parallelogram। तो क्लियर बात है यहाँ पे भी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द रफ फिगर ऑफ द quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angle of equal measure। देखिए, तो हम ऐसा डायग्राम बना सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल हैव इक्वल मेजर बट इट इज क्वाड्रिलेटर, बट इट इज नॉट द पैरेललोग्राम, इट इज द काइट। ऑपोजिट एंगल इक्वल है पर इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो ये डायग्राम बना के आप क्वेश्चन लिख के आंसर लिख सकते हो। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया है, बाकी के एक्सरसाइज कल भेजेंगे, तो यू शुड कंप्लीट टिल हियर। ओवर।